नमस्कार स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से आपका फिर एक बार चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के साथ में पढ़ेंगे, इस वीडियो में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को आगे समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत व्यवस्था और अव्यवस्था के ऊपर बात की थी कि समाज के अंदर ना तो पूर्ण रूप से व्यवस्था पाई जाती है, ना ही पूर्ण रूप से अव्यवस्था पाई जाती है। दोनों ही विद्यमान होती है और विभिन्न विषयों के साथ में इनके परिप्रेक्ष्य के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम इसे और अधिक समझने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एक ही प्रकार की विषय वस्तु का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में होने के बावजूद ये कहा गया कि उनके दृष्टिकोण में किस तरह का अंतर दिखाई देता है, इसको हम और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तुम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस प्रकार से अध्ययन का दृष्टिकोण रखता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हम इसमें एक उदाहरण के माध्यम से का सहारा लेंगे और उदाहरण देकर के उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों का जो उद्गम है, जो सामाजिक विज्ञान में आई हुई है, वो दर्शन शास्त्र से ये कहा गया कि उसका संबंध बताया जाता है। और सभी सामाजिक विज्ञानों में एक तरह की नातेदारी व्यवस्था यानी एक दूसरे से सह संबंध पाया जाता है। इसलिए इनका जो अध्ययन है वो सभी सामाजिक विज्ञानों का समाज से जुड़ा होता है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के विकास को आगे बढ़ाना है। सभी सामाजिक विज्ञान ये कहा गया कि मानव समूह का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन मानव समूह का अध्ययन करने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जो उनके बीच में मूलभूत अंतर पाया जाता है वह परिप्रेक्ष्य का होता है। हम विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या उसी से जुड़े हुए जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, जैसे उन्हीं की जैसी प्रकृति के, उनका अध्ययन किस किस प्रकार का होता है, इसके बारे में यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ अध्ययन करता है। लेकिन मनुष्य की अन्य क्रियाएं किस प्रकार की होती है, इसके बारे में ये जानकारी इन विषयों से नहीं होती है। इतिहास में अतीत का अध्ययन किया जाता है, परंतु वर्तमान सामाजिक संरचना किस प्रकार की होती है इसका अध्ययन उसमें नहीं किया जाता। परिप्रेक्ष्य संबंधी अंतर विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में भिन्नता को स्पष्ट करता है। तो हम इस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए एक उदाहरण का सहारा लेते हैं, जिसका टाइटल है लकड़ी की कुर्सी। लकड़ी की कुर्सी का अध्ययन किस किस तरह से किया जा सकता है। यदि एक लकड़ी की कुर्सी है जिसका अध्ययन के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक वनस्पति शास्त्री, वनस्पति वैज्ञानिक है, वो लकड़ी की कुर्सी का अध्ययन किस प्रकार से करेगा, तो उसका जो नज़रिया होता है वो ये ढूंढने का होता है कि लकड़ी किस वर्ग के वृक्ष से प्राप्त हुई है, उस वर्ग के वृक्ष की उत्पत्ति और कहाँ पाया जाता है, ये सारा का सारा उसके ऊपर विचार करता है। यदि हम इसको एक अर्थशास्त्र की उसमें देखें, इसी अध्ययन को, इसी एग्जाम्पल को, तो एक अर्थशास्त्री किस प्रकार से अध्ययन करेगा, वो आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ अध्ययन उसका होगा कि लकड़ी की जो कुर्सी है
उसको बनाने के लिए लकड़ी अर्थात कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, और इस कुर्सी को बनाने के लिए कितनी लागत उसमें आएगी, बाजार में इसका विक्रय किया जाएगा तो मूल्य कितना प्राप्त होगा, और विक्रय करने के उपरांत इससे लाभ कितना प्राप्त होगा। तो ये सारा का सारा अध्ययन का दृष्टिकोण एक अर्थशास्त्री है उसके पास पाया जाता है। इसी को हम एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि एक अर्थशास्त्री क्रिकेट का अध्ययन, जैसे खेल का अध्ययन है, उसके भी कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण क्या होगा क्रिकेट के खेल को देखने का, कि खेल का आयोजन करने में कुल कितनी लागत है वो आएगी, खेल के प्रायोजक कौन कौन होंगे, विज्ञापन, टिकट आदि से संबंधित व्यवस्थाएं किस प्रकार की होगी, और इसके फलस्वरूप जो ये गतिविधि आयोजित करने के फलस्वरूप कितना लाभ उसके अंदर हमें प्राप्त होगा। तो ये अर्थशास्त्री का उसमें दृष्टिकोण है वो पाया जाता है। यदि इसी लकड़ी की कुर्सी या हम क्रिकेट खेल की बात करें तो एक राजनीति शास्त्री किस प्रकार से इसका अध्ययन करता है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि एक राजनीति वैज्ञानिक ये देखता है कि कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, उसके पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं, और वह व्यक्ति के व्यवहारों का नियंत्रण किस प्रकार से करता है, कंट्रोल किस प्रकार से करता है, उनके ऊपर शक्ति को आरोपित किस प्रकार से करता है। और यदि इसी को हम लोग क्रिकेट के खेल पर लागू करें एक राजनीति शास्त्री के दृष्टिकोण को, तो वो ये देखता है कि क्रिकेट किन देशों के बीच में खेला जा रहा है, उनके बीच में राजनीतिक संबंध किस प्रकार के हैं, राजनीतिक संबंधों का सुधार इस खेल के माध्यम से किस प्रकार से किया जा सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में नीति परिवर्तन किस प्रकार से होगा इस खेल के माध्यम से, और टीम के कप्तान का चयन किन राजनीतिक संबंधों के कारण हुआ है, ये भी उसकी आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला होता है। तो इस प्रकार से ये जो राजनीति विज्ञानी है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से इस खेल का अध्ययन है वो करता है। खेल में हार जीत का कोई संबंध नहीं होता, बल्कि आयात निर्यात, यातायात, संचार के साधन किस प्रकार से बहाल होंगे, ये सारा का सारा राजनीतिक अध्ययन का क्षेत्र है। इसी को यदि एक समाजशास्त्री की दृष्टि से हम लोग देखें कि समाजशास्त्री किस प्रकार से इस लकड़ी की कुर्सी को एग्जाम्पल के तौर पे अध्ययन करेगा, तो वो देखेगा कि कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति यानी स्टेटस क्या है जो कि कुर्सी पर बैठता है, और इस लकड़ी की कुर्सी को यदि किसी कमरे में किसी विशेष स्थान पर रखा जाता है तो ये अधिकारी के बैठने के लिए होती है, जिसके पास में कई अधिकार मौजूद होते हैं। और यदि इसी लकड़ी की कुर्सी को दरवाजे के पास में रखी जाती है तो ये एक चपरासी के बैठने के लिए हो सकती है। तो कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के समाज के लोगों के साथ में किस प्रकार के संबंध होंगे, एक वर्ग के लोगों के साथ में किस प्रकार के घनिष्ठ संबंध पाए जाएंगे, किन किन लोगों के साथ में किस किस प्रकार के उसके व्यवहार के जो प्रतिमान है वो दिखाई देंगे। समाजशास्त्री का अध्ययन का तरीका कि परिस्थिति और सामाजिक संबंध से जुड़ा होता है। इसी को यदि हम क्रिकेट खेल पर लागू करते हैं तो एक समाजशास्त्री क्रिकेट खेल का किस प्रकार से अध्ययन करेगा, इसके बारे में देखते हैं कि हम कि खिलाड़ियों के बीच में जो सामाजिक संबंध हैं वो किस प्रकार के, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष से लेकर के उनकी परिस्थिति और भूमिका, अलग अलग
जो स्वरूप हैं उसके और समग्र रूप से अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर वो संपूर्ण खेल की व्यवस्था का अध्ययन करेगा कि दोनों देशों के बीच में जो कि खेल रहे हैं, रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोग के बीच में सामाजिक संबंध किस प्रकार से सुधर सकते हैं। खेल में किसी की विजय हो, किसी की हार हो, लेकिन सामाजिक संबंधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने के लिए और एक जो खेल है उसमें जो प्राप्त की गई विजय है वो देखने के लिए विभिन्न खिलाड़ियों के बीच में तालमेल, समन्वय किस प्रकार से होता है, उनके बीच में सामाजिक संबंधों में सहयोग किस प्रकार से पाया जाता है, उनके द्वारा की गई प्रतिस्पर्धा और जो खेल की तैयारी है उससे संबंधित व्यवहार को समझ करके उसका अध्ययन एक समाजशास्त्री के द्वारा है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टॉपिक एक है लकड़ी की कुर्सी या चाहे क्रिकेट का खेल, और उनके सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन करने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी तरीके को या दृष्टिकोण को हम लोग ये कहा गया कि परिप्रेक्ष्य, नज़रिया या दृष्टिकोण कहते हैं। इससे आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के जो विधाएं हैं, जो अभिमुखन है, ओरिएंटेशन, वो कितने प्रकार का होता है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में उसमें अभिमुखन के बारे में पढ़ें। धन्यवाद।